नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से है। हेमजा गांव के मुकेश के घर आज फायरिंग की खबर मिल रही है। हेमजा गांव के मुकेश के घर के पास मिला है खोखा। पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया। हालांकि फायरिंग के बाद दहशत में मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार ने अनंत सिंह से मदद मांगी थी। मदद करने गए अनंत सिंह पर फायरिंग हुई थी। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच हुई थी फायरिंग। नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी और अब खबर ये मिल रही है कि आज हेमजा गांव के मुकेश के घर फायरिंग हुई है। हेमजा गांव के मुकेश के घर के पास खोखा मिला है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मुकेश कुमार वही शख्स है जिसने अनंत सिंह से मदद मांगी थी। मदद करने अनंत सिंह पहुंचे थे, जिन पर फायरिंग हुई थी। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच फायरिंग हुई थी। जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। चंदन, क्या खबर मिल रही है फायरिंग को लेकर? क्या जानकारी है, जरा बताएं। कल हम लोग हेमजा गांव पे थे और मुकेश कुमार का परिवार इतना डरा हुआ था सोनू मोनू गैंग की दहशत से कि कह रहा था कि अपना घर बार भी बेच करके हम लोग किसी तरह मतलब यहाँ से निकल जाए, क्योंकि बराबर उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। उनकी 4 बेटियां हैं, बता रहे थे कि शादी करने वाले हैं और उनके घर पर इतनी भी मतलब कि सुरक्षा नहीं दी गई है कि वो घर से बाहर निकल करके मजदूरी पर जा सके और कुछ कमा सके। वो कह रहे हैं कि उनके घर में 2 दिन का राशन केवल बचा हुआ है और इस तरह से बहुत दहशत में वो थे। क्योंकि इस पूरी घटना का जो नौरंगा जलालपुर गांव में जो अंधाधुंध फायरिंग का मामला हुआ है, तो पूरी घटना के केंद्र बिंदु में मुकेश कुमार हैं, जिनके घर पर जबरन सोनू मोनू गैंग ने ताला जड़ दिया था और जबरदस्ती ये कहा जा रहा था कि 7 लाख रुपए की मतलब कि उनसे रंगदारी की भी मांग पहले की गई थी। तो वो एएसपी ऑफिस 2 दिन पहले आए हुए थे अपनी शिकायत को लेकर के, लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई भी कार्रवाई और उनको सुरक्षा नहीं दिया गया। तब वो आखिर हार करके मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर पर जाते हैं और सुरक्षा और अपना घर, क्योंकि 3 दिन से वो घर के बाहर अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर रह रहे थे। तो तमाम घटनाक्रम की अगर केंद्र बिंदु में देखा जाए तो मुकेश कुमार थे और फिर अनंत सिंह ने कहा कि अगर पुलिस और सरकार अगर आपको सुरक्षा नहीं दे रही है तो हम तो आपको न्याय दिलाने के चलते हैं। और उसके बाद फिर वो जब हैं और सोनू जब ताला तोड़वा दिया जाता है हेमजा गांव में, और उसके बाद जब नौरंगा जलालपुर में जाकर के सोनू मोनू से उसे मिलने की बात करते हैं, उसको समझाने की बात करते हैं, तो उधर से फायरिंग की जाती है जिसमें एक व्यक्ति उनका घायल होता है। तो तमाम इस घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में मुकेश कुमार थे। लेकिन कल तक जब हम लोग उनके घर पर मौजूद थे तो एक भी सुरक्षा गार्ड वहां मौजूद नहीं था, जबकि एसएचओ प्रहलाद झा का कहना है कि वहां एक सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। लेकिन और इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि पुलिस इस बात को स्वीकार तो कर रही है कि उनके घर के पास से कुछ खोखे बरामद हुए हैं, लेकिन फायरिंग की किसी भी घटना से इनकार कर रही है। तो क्या गोली के खोखे कहीं भी किसी के भी घर के बाहर मिल सकते हैं क्या? तो ये बहुत बहुत मतलब कि संवेदनहीनता की बात है और घोर लापरवाही की बात है। और पुलिस इस मामले में अगर सही ढंग से कार्रवाई की होती तो उस गरीब को न्याय मिलता और कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से मतलब कि रोका जा सकता था। जी बिल्कुल लगातार चंदन, हम ग्राउंड जीरो से भी जी मीडिया की टीम खबर दिखा रही है। उस इलाके की पूरी तस्वीर दिखाई थी, कहीं भी हमें पुलिस नजर नहीं आई थी। और जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, सैकड़ों राउंड बताया जा रहा है, 50 से 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई, और उसके बाद भी अगर इलाके में पुलिस की तैनाती नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। जी, एक तरह से मोकामा में जो 90 का दशक था जिसमें कि लगातार गैंगवार की घटनाओं में लोग मारे जा रहे थे और फायरिंग इसी तरह अंधाधुंध फायरिंग हुआ करती थी, तो गांव के लोग काफी दहशत में हैं। उनको लग रहा है कि एक बार वो समय फिर से लौट आया है और गांव के लोग किसी तरह भी कहते हैं कि भाई ये बड़े बड़ों की लड़ाई है, इसमें हम लोग पीस रहे हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं और कभी भी गांव में गोलीबारी हो सकती है और गैंगवार की आशंका से लोग काफी दहशत महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही हर तरफ से इस मामले में देखी जा रही है। अगर मुकेश कुमार को अगर उचित न्याय मिल जाता तो इस तरह की घटनाएं कभी होती नहीं, लेकिन एक छोटी सी घटना बढ़ते बढ़ते एक बारूद और चिंगारी का रूप लेकर के अब बढ़ चुकी है। और चंदन, आज जिस तरह एक बार फिर फायरिंग की बात चंदन के परिवार कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, इसके बाद क्या पुलिस वहां पर पहुंची है या फिलहाल क्या स्थिति है उनके घर के आसपास?
पुलिस से हमारी बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, और अगर छापेमारी कर रहे हैं तो फिर तमाम लोग तो अपने घर पे मौजूद हैं, मीडिया के सामने बाइट दे रहे हैं और सब कुछ हो रहा, तो फिर पुलिस किसकी गिरफ्तारी अभी तक की है? पुलिस इस बात का कोई खुलासा नहीं कर रही है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया है, जबकि सभी लोग अपने जिनके जिनके भी खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, सभी लोग अपने घर पर मौजूद हैं, मीडिया से लगातार मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के संपर्क में, गांव के लोगों के संपर्क में, तो फिर कौन सी गिरफ्तारी हो रही है, क्या छापेमारी हो रही है? पुलिस इस बात मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। चंदन, ये बताएं, मुकेश के घर के पास फिलहाल क्या स्थिति है? कितनी पुलिस वहां पर मौजूद है, कितने सुरक्षा गार्ड्स हैं? क्योंकि दोबारा फायरिंग की बात सामने आ रही है, तो फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? कल जब हम लोग वहां मुकेश हेमजा गांव के पास थे तो गांव के पास एक भी सुरक्षा गार्ड वहां पे नहीं देखा गया था, एक भी। और इतनी दहशत में गांव के लोग हैं, कहते हैं कि हम गरीब परिवार हैं, मजदूर हैं, ये बड़े बड़ों की लड़ाई थी। एक तरफ तो अनंत सिंह को सुरक्षा देने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ सोनू मोनू गैंग, क्योंकि हमेशा उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती, अच्छी खासी दूरी 1.5 घंटे का रास्ता अनंत सिंह और उनके गाँव के हेमचा गाँव के बीच में है, तो कहीं न कहीं सोनू मोनू गैंग जो कि आधे किलोमीटर की दूरी पर उनका गाँव है, तो काफी दहशत में ये लोग थे। और नहीं, बिल्कुल देखिए, सुरक्षा देने का काम तो पुलिस का है, अनंत सिंह सुरक्षा थोड़ी ना देंगे जाकर, पुलिस का काम है, पुलिस को वहां मुस्तैद रहना चाहिए। अगर इतने राउंड फायरिंग हुई है, दहशत का माहौल है, गांव के लोग कितने डरे हुए हैं ये हमने कल भी देखा, तो ऐसे में पुलिस का कर्तव्य ये बनता है कि वो वहां पर मौजूद रहे, कैंप करे और इलाके में हालात सामान्य करे, लोगों के दिलों में, दिमाग में ये विश्वास बैठाए कि पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी, अभी मेरी सुबह बातचीत हुई SHO प्रहलाद झा जो पचवाला थाना के हैं, तो उनका कहना था कि सुरक्षा गार्ड वहां नियुक्त किया गया है। लेकिन कल तक जब हम लोग वहां गांव पर हेमजा गांव गए हुए थे और पीड़ित मुकेश कुमार से मिल रहे थे, उनके परिवार से मिल रहे थे, तो एक भी सुरक्षा गार्ड पूरे गांव में कहीं भी पुलिस का एक जवान नहीं दिखा। और अभी जब सुबह मेरी कुछ देर पहले बात हुई तो बता रहे कि वहां सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया। जब खोखा मिला और उनको ये लगा कि ये सवाल अब बराबर अब मीडिया और आम जनता में उठेगा, तो अब ये बात कर रहे हैं कि वहां सुरक्षा गार्ड एक तैनात किया गया। अभी तक जबकि 60 से 70 राउंड से ऊपर फायरिंग हुई थी, तो सुरक्षा देकर, चूंकि मुकेश कुमार एक गरीब मजदूर है, तो उसके घर पे सुरक्षा क्यों नहीं देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि पुलिस जो आम जनता को कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल चंदन, न सिर्फ मुकेश की बात है, यहाँ पर पूरा गांव डरा हुआ है। जिस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग होती है, वो भी 10-20 राउंड नहीं, आप समझिए 50-60 राउंड फायरिंग की बात सामने आती है, और गांव के लोग इतने डरे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को वहां मौजूद होना चाहिए, न सिर्फ मुकेश के घर के बाहर बल्कि उस इलाके में कैंप करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, लोगों के दिलों में एक बार ये फिर से विश्वास दिलाना चाहिए कि कानून का इकबाल है, आप डरे नहीं। लेकिन चलिए, फिलहाल क्या मुकेश के परिजनों से बातचीत हुई है आपकी? मुकेश के परिजनों से कल मेरी बात हुई थी, तो कल ही, जबकि आज बता रहे हैं सुबह खोखा वहां मिला है और फायरिंग की घटना तो हुई ही होगी। स्वाभाविक है कि किसी घर के बाहर खोखा मिले तो फायरिंग के बिना तो वो गोली का खोखा नहीं मिलेगा। तो अब पुलिस इस मामले में भी इनकार कर रही है, लेकिन 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 कहीं ना कहीं काफी दहशत में, जब हम लोग कल मुलाकात हुई थी तो काफी दहशत में थे। गांव के लोग भी डरे हुए थे कि कभी भी दूसरे गैंग की तरफ उन पर हमला हो सकता है, और यहाँ तक इतना डर था कि वो कहते हैं कि मैं घर के बाहर 2 दिन से मैं घर मजदूरी करने के लिए नहीं निकला हूं और मेरे पास एक ही पैसा नहीं है, और जबकि उनसे 60 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। एक गरीब परिवार जो कि 25,000 पर 5,000 भी किसी को नहीं दे सकता, उसे 60 लाख की रंगदारी मांगा जाना बहुत आश्चर्य की बात है। तो कहीं ना कहीं उसके घर पर ताला जलकर उसके घर को कब्जा करने की नीयत से ये तमाम चीजें की गई थी, लेकिन सुरक्षा को लेकर के एक भी में जवान नहीं था और काफी दहशत में थे इनका परिवार भी और गांव के लोग भी काफी दहशत में अपने को कि कभी भी दूसरे उन पर हमला कर सकता है। जी चंदन, पहली घटना जो हुई कई राउंड फायरिंग की, उसके बाद से 24 घंटे ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? क्या किसी को हिरासत में लेने की खबर है? क्या जानकारी पुलिस की कार्रवाई को लेकर? अभी मेरी बात हुई थी ASP राकेश कुमार जी से बात हुई बाहर के, और SHO पचमहला थाना से भी बात हुई, लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं कि छापेमारी लगातार चल रही है, छापेमारी चल रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक इस बात का कोई जवाब उन्होंने दिया। सिर्फ गोलमोल जवाब है कि गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी चल रही है, लेकिन कितने लोगों, जबकि सभी लोग अपने अपने घर पर मौजूद हैं,
सोनू मोनू भी लगातार अपने घर पर है, उनके पिताजी हैं, परिवार के लोग हैं, या आनंद सिंह जी भी अपने नरनावा गांव में ही मौजूद हैं। क्या कार्रवाई हुई है? 60-70 राउंड फायरिंग चल चुका है, लोग दहशत में हैं और एक बार फिर से वो 90 के दौर की वापसी की आशंका से लोग डरे हुए हैं। लेकिन क्या सुरक्षा, क्या गिरफ्तारी, कितने लोग गिरफ्तारी, क्या छापेमारी हुई, इस बात की कोई जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। चलिए ठीक है चंदन, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हेमजा गांव के मुकेश के घर आज फिर फायरिंग की खबर सामने आई है। खोखे वहां से मिले हैं, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया है। पूरे गांव में डर का माहौल है। जिस तरीके से 50 से 60 राउंड फायरिंग होती है, उसके बाद आज दोबारा फायरिंग की खबर सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है लोगों में डर बना हुआ।